बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट हमने पढ़ा था लास्ट पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। फर्स्ट ऑर्गेनल जो हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड्स दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये हम देखते हैं किन में, प्लांट सेल्स में देखते हैं, और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। प्लांट सेल्स में भी होता है और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यूग्लिना है, हमारे पास है यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, दे परफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इनका काम क्या है, जो खास बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ये उनमें ये काम करता है, खासकर एज द सिंथेसिस ऑफ फूड। ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ फूड, क्योंकि फूड प्लास्टिड्स के ज़रिए बनता है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोरेज करता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज करता है। अच्छा, लिपिड्स की स्टोरेज करता है, या प्रोटीन्स की स्टोरेज करता है। ठीक, यानी हमने कहा कि प्लांट सेल्स में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, खासकर यूग्लिना वगैरह में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो काम क्या है, दे परफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सच एज द सिंथेसिस ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह। इस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है, हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, हमारे पास फंजाई है, हमारे पास एनिमल्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, फंजाई हो या एनिमल्स है। इनमें क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि दे कंटेन क्रोमोप्लास्ट्स, दे कैन क्रोमेटोफोर्स, सॉरी क्रोमोप्लास्ट्स नहीं, क्रोमेटोफोर्स इनमें होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनको सिंथेसाइज इस तरह फूड नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके बदले क्या होता है, देयर आर क्रोमेटोफोर्स इंस्टेड ऑफ दीज प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की किस्में क्या है। प्लास्टिड्स 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स, अच्छा इसी तरह हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि दिस इज मोस्ट ओकरिंग, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोप्लास्ट, सबसे ज़्यादा प्लास्टिड होता है, खासकर ग्रीन प्लांट्स में होता है, ग्रीन एल्गी में होता है, हायर प्लांट्स में होता है। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट जो सबसे ज़्यादा होता है, ग्रीन एल्गी में होता है, हायर प्लांट्स में होता है। इसमें पिगमेंट्स, इट कंटेन्स पिगमेंट्स इसमें होती हैं दो, क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा दे कंटेन DNA, दे कंटेन RNA। तो एक लीफ के पैरेन्काइमा में हम देख सकते हैं 20 to 40, लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। किसमें, लीफ के पैरेन्काइमा सेल में, एक पैरेन्काइमा सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। शाबाश। दूसरा जो हमने कहा था क्रोमोप्लास्ट्स। व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट्स, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं इसमें इसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि व्हाट दे कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। इनमें होती हैं फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, यानी पिगमेंट्स इनमें भी होती हैं। दीज आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, दीज आर नोन एज कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। मिसाल के तौर पर कैरोटीन होता है इसमें, देयर इज ज़ैंथोफिल, कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल होता है। ये दो पिगमेंट्स खासकर इनमें प्रेजेंट होते हैं, किनमें, क्रोमोप्लास्ट्स में। इसके अलावा दे हैव रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स, इसमें रेड होंगी, ऑरेंज होंगी या येलो पिगमेंट्स होंगी, दैट इज अदर देन क्लोरोफिल। व्हाट दे डू, दे गिव कलर टू फ्रूट्स, ये फ्रूट्स को कलर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ
टोमेटो में कलर इनके जरिए होता है, किनके जरिए? क्रोमोप्लास्ट के जरिए। कैरेट देखिए आप, कैरेट में इनसे कलर होता है। फ्लावर्स देखिए, फ्लावर्स में इनकी वजह से कलर होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। थर्ड वन दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट्स, ल्यूकोप्लास्ट्स दीज आर आल्सो नॉन फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं बिकॉज दे लैक पिगमेंट्स, इनमें पिगमेंट्स नहीं है। ऑल्दो दे हैव कैपेसिटी टू डेवलप पिगमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े ये खुद पिगमेंट्स बना सकते हैं। और ये ज़्यादा अगर देखें, दीज आर एबंडेंट इन स्टोरेज ऑर्गन्स, किन में देखेंगे? स्टोरेज ऑर्गन्स में ज़्यादा देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप रूट्स देखिए, उनमें मौजूद होंगे। सीड्स में देखिए मौजूद होंगे, या यंग लीव्स जो हैं इनमें मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर हम इनको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट्स, एक इसमें एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट्स स्टोर स्टार्च, व्हाट दे डू? दे स्टोर स्टार्च, ठीक है ना, शाबाश। अब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, या हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब जनरली जो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन इसमें होता है, जिसमें अपना डीएनए होगा, अपना आरएनए होगा। दैट मीन्स they are bounded by two membranes and contain their own DNA, RNA and even ribosomes. They are capable of multiplication होता है, डिवाइड होते हैं by fission, शाबाश। कौन? प्लास्टिड्स। अब मेनली क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। इनकी शेप अगर देखी जाए, दे आर बाई कॉन्वेक्स। कैसे होते हैं? बाई कॉन्वेक्स होते हैं या सर्कुलर होते हैं, बाई कॉन्वेक्स होते हैं या सर्कुलर। हायर प्लांट्स में आप प्लास्टिड्स देखो, क्लोरोप्लास्ट्स देखो, वो बाई कॉन्वेक्स होंगे या सर्कुलर होंगे। इसी तरह अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर स्पाइरोगायरा है हमारे पास, एल्गाइक है स्पाइरोगायरा, यहाँ इसकी शेप देखी जाए, इट इज स्पाइरल। इसी तरह हमें हमारे पास है क्लेमिडोमोनास, एल्गा है क्लेमिडोमोनास, यहाँ अगर इसकी शक्ल देखी जाए, इट इज़ कप शेप, यानी इसकी शक्ल वेरी हो सकती है, एक में एक जैसी, एक दूसरे में दूसरी शक्ल, बल्कि हायर प्लांट्स पे कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स या सर्कुलर हो सकता है। अब साइज जो है इनका, साइज इट वेरीज फ्रॉम 3 to 10 माइक्रोमीटर, 3 से 10 माइक्रोमीटर वेरी होता है इन डायमीटर में 3 से 10 माइक्रोमीटर हो सकता है। नंबर वैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम देखेंगे लीफ पैरेन्काइमा सेल, इसमें मैंने आपको कहा 20 to 40, 20 से 40 तक के नंबर में वेरी हो सकता है। वहीं अगर कंपेयर करें एल्गी के साथ, देयर इज वन, इट इज लार्ज, एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, ह्यूज क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इतना भी है, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, एक में ज़्यादा नंबर होगा, दूसरे में कम होगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सेल, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सेल, उस पर भी इसकी डिपेंडेंस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें। जो आउटर है दैट इज सिंपल लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज लेस परमेबल। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज लेस परमेबल एंड बट इट इज रिचर इन प्रोटीन्स इंक्लूडिंग सम कैरियर प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन होते हैं जिसमें कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो इनर मेम्ब्रेन इसमें हाईली, आमतौर देखते हैं हाईली एलेबोरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, हाईली एलेबोरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिनको हम लेमिली कहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? लेमिली। मिसाल के तौर पर ये देखिए आप, ये होगी बाहर की मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब अंदर की मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन जो है, इसमें हम देखते हैं थोड़ी एडिशन, या हम देखते हैं इट इज़ हाईली एलेबोरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब इसमें क्या होते हैं? लेमिली, सपोज ये है, दीज आर लेमिली, ये लेमिली हैं, ठीक। अब इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट यहाँ दो हिस्से देखते हैं, दो हिस्से, एक को स्ट्रोमा कहा जाता है, दिस इज स्ट्रोमा पार्ट, दिस इज स्ट्रोमा, और दूसरा जो है इसको कहते हैं थाइलाकाइड्स, इनको कहेंगे थाइलाकाइड्स। स्ट्रोमा है और थाइलाकाइड्स हैं। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, ये जो है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, इट इज कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस, इसलिए कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस होती है, और इसमें छोटे सर्कुलर हेलिकल डीएनए होते हैं। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी सर्कुलर हेलिकल डीएनए देख सकते हैं, किसमें? मैट्रिक्स पोर्शन में, या हम कह सकते हैं स्ट्रोमा पोर्शन में। अब थाइलाकाइड्स क्या है? दीज थाइलाकाइड्स, दीज आर मेम्ब्रेन सिस्टम्स, ये
फ्लैटनड सैक्स के बने होते हैं, दीज आर क्लोज्ड फ्लैटनड सैक्स। शाबाश। अब चूंकि अगर हम देखें एक में हम 20 से 25 देख सकते हैं, एक से हम 25 सिस्टम ऐसे देखेंगे, इनको कहा जाता है ग्राना थाइलाकॉइड्स। इस तरह टाइल्स बनाते हैं, छोटी छोटी टाइल्स बनाते हैं या पाइल्स आप कॉइन्स बनाते हैं, इसमें 20 से 25 होंगे, तो इसमें इसको कहा जाता है ग्राना। इसको क्या कहेंगे? ग्राना, ठीक है ना। तो ग्राना में क्लोरोफिल होता है ताकि वो लाइट को ट्रैप कर सकता है, लाइट को ट्रैप कर सकता है। तो लगभग 40 से 100 ग्राना एक क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ग्राना कितने होते हैं? 40 से 100 एक में हो सकते हैं। अब मैंने पहले कहा था ये लेमिली, ये लेमिली क्या करते हैं? ये थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना इनको बीच में कनेक्ट करता है। यहाँ से लेमिली निकलते हैं, इस ग्राना को इन ग्राना के साथ या थाइलाकॉइड्स को इन थाइलाकॉइड्स के साथ कनेक्ट करता है। चाहे दोनों ग्राना हो या ये स्ट्रोमा हो या ग्राना हो, दोनों में एंजाइम्स मौजूद होती हैं। वो एंजाइम्स क्या करती हैं? दे ट्रैप द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और स्टोर करते हैं इस एनर्जी को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक। अब इसकी कुछ फंक्शंस बताएं। फंक्शंस इसमें सिंपली है, दे डू फोटोसिंथेसिस, या वो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर इस एनर्जी को जब फूड में चेंज किया जाता है एज स्टोरेज स्टोर किया जाता है, एज स्टोरेज स्टोर किया जाता है। तो ये इट वाज अबाउट दिस क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।